आइए लाला जी, आइए आइए। नमस्ते लाला जी, नमस्ते। लाला जी, करण खन्ना जी, लाला जी, आपको जमीन की शेयर की कॉपी भेजी थी, आपने पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ ली, बिल्कुल ठीक है। तब तो ठीक है। करण जी यहाँ है, आप यहाँ हैं, एग्रीमेंट पे दोनों की दस्तखत हो जाए। आपके विटनेस कहाँ है लाला जी? बस आते ही होंगे। तब तक एक एक प्याली चाय हो जाए। आप तशरीफ रखो लाला जी, बैठिए। दिलीप राज जी, जरा चाय मंगवाओ गरमा गरम। खन्ना साहब, आज मेरी जमीन से मेरा आपका जो लेन देन शुरू होगा, ये सिलसिला आगे भी चले तो बात बने। हुक्म करो लाला जी। वकील साहब, बताइए इनको। करण भाई, लाला जी तुम्हारी बेटी प्रिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। लाला जी, वैसे आप प्रिया को कैसे जानते हैं? मेरी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ती है और छुट्टी के वक्त अपनी सहेली के साथ अक्सर उनके घर चली जाती है। लाला जी को बहुत भाग गई है प्रिया। अभी तो उसके लिखने पढ़ने के दिन है, मैंने तो उसकी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। एक दिन तो शादी करनी है ना, अभी से तय कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। वैसे लाला जी, साहबजादा करता क्या है? अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है और कुछ ही महीनों में लौट आएगा। और कुछ महीनों में इनका बेटा अमेरिका चला जाएगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। लो बताओ लाला जी, उसे अभी अमेरिकन कर्नाल में एडमिशन मिला नहीं कि पहले प्लेन से मैं भेजूंगा उसे वहां। गुड्डी प्लीज जल्दी नीचे आओ, मेरा प्लेन मिस हो जाएगा, मुझे जाना है। बेटी, सूप ठंडा हो रहा है, चम्मच क्यों हिला रही हो? पियो भी। पीती हूँ दाई माँ। भाई की याद आ रही है बेटा? भैया को बहुत मिस कर रही हूँ पापा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ भैया को गए हुए, और ये घर काटने को दौड़ता है। सोना सोना तो बेटा मुझे भी लगता है। शुक्र है कि तू मेरे साथ है, लेकिन मैं सोचता हूं जब तुझे डोली में बिठाकर दूसरे घर भेजूंगा तब मेरा क्या होगा। पापा, आप हमको अपने घर से निकाल देंगे? ये घर हमारा नहीं है। है बेटी, तेरा ही घर है, लेकिन दुनिया की रीत है कि शादी के बाद लड़की को बाप का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। आई डोंट केयर। अगर पति का होना इतना ही जरूरी है तो पति को पापा के घर में रहना पड़ेगा। अच्छा, तो एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर पति का घर और बाप का घर एक ही शहर में हो तो फिर कैसा रहेगा? कभी तुम हाँ कभी हाँ। इस तरह से हम दोनों को एक दूसरे की कमी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रही हूँ। बेटे, इसी शहर में एक लाला। पापा प्लीज, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। पढ़ाई हो जाए उसके बाद। ठीक है, लेकिन पापा, हम अभी से एक दूसरे की कमी महसूस करने की रिहर्सल कर सकते हैं, ताकि जब हमारी शादी हो ना, और जब हम अलग अलग रहने लगे ना, तो हमें एक दूसरे की कमी इतनी ज्यादा महसूस ना हो। कभी का रिहर्सल? वो कैसा? देखिए, आप 1 हफ्ते के लिए यहाँ दिल्ली में रहिए और मैं देहरादून चली जाती हूँ। देहरादून चली जाती हूँ? क्यों भाई? पापा, हमारे कॉलेज का एक ग्रुप ना देहरादून जा रहा है यूथ फेस्टिवल के लिए। वहाँ पूरे देश से बहुत सारे लोग आएंगे, ढेर सारे ग्रुप्स आएंगे। मुझे भी जाने दीजिए ना पापा, प्लीज। समझ गया। यूथ फेस्टिवल में जाना चाहती है? ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने ग्रुप के साथ तुम भी चली जाओ देहरादून। थैंक यू। Now eat your soup. दोस्तों, साथियों, अब हम आपके सामने महाराष्ट्र के एक ऐसे गौरवशाली महान कलाकार को पेश करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है, बल्कि उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि आप उनके नृत्य को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और इतने खुश होंगे कि आप लोग
खुशी से झूम उठेंगे। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। तालियां। साइलेंस साइलेंस। यह महाराष्ट्र के महान नृत्यकार श्री गिरीश देशमुख, सिविल इंजीनियर। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। दोस्तों, अब आपके सामने दिल्ली की बहुत ही मशहूर एक ऐसी नृत्यांगना पेश हो रही हैं जिन्हें देख करके आप लोग खुश हो जाएंगे। आइए आइए दोस्तों, ये है दिल्ली की श्री राम कॉलेज की कॉमर्स स्टूडेंट मिस प्रिया खन्ना। तालियां। और फर्स्ट प्राइज मिस प्रिया खन्ना। दीजिए अपने शुभ हाथों से प्रेजेंट देकर इन्हें शुभ आशीर्वाद दीजिए। और सेकंड प्राइज श्री गिरीश देशमुख को। लीजिए दीजिए। तालियां तालियां। समोर थोडासा दबून वागतो, पण बाहेरच्या लोकात मात्र त्याचे गुण कसे अगदी निखरून आलेत। एक मिनट ना। ए हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए। हाय हाय, आई एम प्रिया। आई एम गिरीश। हाय, वो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका आइटम बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली अगर कोई शरारत नहीं करता तो फर्स्ट प्राइज आप ही को मिलना चाहिए था। प्रिया जी, प्राइज तो उसी को मिलता जो डिजर्व करता है। आप डिजर्व करती थी, सो फर्स्ट प्राइज आपको मिला। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। बाय। रियाया हुजूर, मेरी तलाश की दाद दीजिएगा। दे दी। एक नजर देख तो लीजिए, ढूंढ ढांड के दाढ़ी वाला लाया हूं। अब भाई इन्हें कुर्सी दे दो। कुर्सी? हुजूर, किसे जो कुर्सी? दाढ़ी वाले हजरत को गधिया, और किसे? ये दाढ़ी वाले हजरत सिंह वाले भी हैं जनाब। नालायक, पहले क्यों नहीं बताया कि बकरीद के लिए बकरा खरीद लाया है? अरे भाई बरकत अली, वाह वाह वाह, वाकई तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। इस बकरे की दाढ़ी में और मीर साहब की दाढ़ी में कोई खास फर्क नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना, बकरीद के दिन धोखे में कहीं मीर साहब की गर्दन पे छुरी मत चला देना। ओ घोड़े वाले, अपनी जबान को लगाम दे। रुख पुरनूर पर दाढ़ी के इजाफे को न देख। अरे मेरे मजबून को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख। बरकत अली, इस बकरे को ले जाकर खूब खिला पिलाओ और बकरीद के लिए तैयार करो। चलो ले जाओ। जो हुक्म हुजूर। ये बढ़ा मेरा वजीर। अब तुम्हारी बारी है रहीम। फंस गए। बड़े बेमौका टपके पान वाले, देख नहीं रहे हो हम शतरंज में गर्क हैं यार। टपकने वाली बात ही है हुजूर। बड़ी मुश्किल से मार्केट में मगई पान की एक टोकरी आई थी, मैं आपके लिए उठा लाया। ये देखिए भाई, वाह 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 वाह। रहमत अली भाई, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। अल्लाह की रहमतें तुझ पर बनी रहे। हाय 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 हाय। मुद्दतों तरस गई थी आंखें, देखते ही दमदार हो गई आंखें। लाके ऐसे पान तू बन गया मेरी जान।
अरे भाई रहमत अली, ये किसी फकीर का तबर्रुक समझकर भाई इसे बड़ा जरा संभाल कर अंदर हमारे नौकर को दे दीजिए। संभाल के ले जाइए भाई, तबर्रुक है, संभाल के ले जाओ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। क्या भाई अफीम खा लिया है? हाँ, गर्दन झुकाए क्या बैठे हैं? अबे चाल चलो यार, चाल चलो, चाल चलो। हाँ। ये साहब अपना वजीर बचाइए। लीजिए, ये आया मेरे घोड़े का ढैया। ये आया मेरे हाथी का धावा। ये शय और ये मान। मान गए जनाब, आज आपने हमें मात दे ही दी। अरे जनाब, अभी तो मघाई पान सूंघ आई है। जब 2 गुलोरियां मुंह में चबा लूंगा तो फिर मात पे मात 5 मिनट में दूंगा। अभी पान खाकर आता हूं। बकरीद के लिए खिला पिलाकर बकरे को तगड़ा कर रहे हो बरकत अली? जी। खूब खिलाना। सुनो, बेगम से कहना कि पान की कुछ गुलोरियां हमारे लिए बनाकर अंदर से भेजे। अभी लाया हुजूर। और सुनो, वही टोकरी के पान बनवाना जो अभी अभी हमने तुम्हारे पास भेजे। क्या मालिक, वो पान की टोकरी थी? अरे हमारे पसंदीदा पान, मघाई पान। ओह, ओहो का क्या मतलब? तुमने किस चीज की टोकरी समझी उसे? अब क्या बताएं हम क्या समझ बैठे? उल्लू के पट्टे, गर्दन तिरछी करे बकरे की तरफ क्या देख रहा है? कहाँ है वो टोकरी? आप ही ने हुक्म दिया था मालिक कि बकरे को खिला पिला कर तैयार करो। हाँ, हुक्म दिया था। उसके 2 मिनट के बाद वो टोकरी मेरे पास भेज दी गई। हाँ, भेज दी थी। कहाँ है वो टोकरी? मैं समझा कि अरे उल्लू के पट्टे, नजरें तिरछी करे उधर क्या देख रहा है? कहाँ है वो टोकरी? वहाँ। हाँ, अबे वो बरकत के बच्चे, मेरे सारे पान तूने बकरे को खिला दिए। इतनी देर से टाल मटोल किए जा रहा है। मेरे पहले ही सवाल पर सही जवाब दे देता तो शायद मैं कुछ पान बचा लेता। आप ज्यादा परेशान मत हो मालिक। बकरीद पे जितने भी कबाब बनेंगे सब आप खा लेना, मगई का स्वाद मिलेगा। खामोश रह नाला है, जब कभी आता है मुझे गुस्सा ही दिलाता है। हेलो, क्या भारत से? दिल्ली से? हाँ दीजिए। मीर साहब। हाँ करण मियां, मैं बोल रहा हूं। कहिए, कैसे हैं आप? भाई इत्तेफाक से रहीम साहब भी मेरे घर पे मौजूद हैं। फरमाइए, क्या खबर है? मैंने आपको पिछली बार कहा था ना कि मैं राहुल को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ, तो ऊपर वाले की दुआ से वो कोर्स कंप्लीट करके वापस लौट रहा है। हाँ, मुबारक हो करण मियां, मुबारक हो। ये बताइए कि राहुल अमेरिका से कब लौट रहा है? अरे अरे, अजीब बेतकल्लुफी है। पंजाबी पंजाब पढ़ा बेटे। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ, तेरा रहीम चाचा। अरे रहीम चाचा, बेटा राहुल ने अमेरिका पास कर लिया। मेरी छाती खुशी से फटना चाहे बेटा। रहीम चाचा, राहुल के दिल्ली पहुंचते ही मैं जोरदार पार्टी देने वाला हूँ और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप और साबिर साहब दोनों इस पार्टी में शरीक हो सके और राहुल को दुआएं दे सके। मेरा बड़ा दिल करता है पुत्र, तेरी औलादों को देखो। कब है पार्टी? परसों दिल्ली में? ठीक है बेटा, मैं और मीर साहब परसों दिल्ली पहुंच जाएंगे जरूर। इधर लाओ टेलीफोन। परसों दिल्ली कैसे पहुंचोगे? ट्रेन में। और कैसे? दिल्ली आपका लाहौर नहीं, दिल्ली भारत में है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा।